के बाद अब जो करीबी हैं उन पर भी पुलिस का रडार उन्हें खोज रहा है, उन तक पहुंच रहा है, उनकी तहकीकात कर रहा है। यही वजह है अंदर की खबर में आज समझिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब हम करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं असद के उस मददगार के बारे में जिसने असद को अभी तक कहीं ना कहीं मदद की है और समझाया कि कैसे वो छिपे, कैसे अपने आप को पुलिस से बचाए। उसका चेहरा भी अंदर की खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट पर नजर डालिए। जिस अतीक का कभी प्रयागराज में खौफ हुआ करता था, वो आज अंधेरों से घिरा हुआ है। ना उसे सूरज उगने का पता है और ना ही दिन ढलने का। जिस शहर में उसने अपना अलग रहस्य लोक बना रखा था, वहां उसकी दहशत का दी एंड हो चुका है। अब वो गुजरात की साबरमती जेल के उस हिस्से में है जहां उसकी एक अलग ही दुनिया है, जहां सिर्फ वो है और सिर्फ घुप काल कोठरी। अतीक अहमद को एक तरफ उमेश के अपहरण मामले में अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटनी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस न सिर्फ अतीक पर नकेल कस रही है, बल्कि पुलिस की लाठी अतीक के रिश्तेदारों पर भी बराबर पड़ रही है। क्योंकि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का मर्डर हुए 38 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद शूटर पुलिस की पहुंच से बाहर है। लाख कोशिशों के बाद भी यूपी पुलिस उनके गिरेबान को पकड़ नहीं पा रही है। अभी उन शूटर्स तक तो पुलिस पहुंच नहीं पाई है, लेकिन उनके मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन मददगारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सामने आया अतीक के बहनोई और असद के फूफा डॉक्टर अखलाक अहमद का। यूपी पुलिस ने शिकंजा कसते हुए अखलाक को मेरठ से धर दबोचा है, जिसका पता चलते ही रिपब्लिक भारत संवाददाता विवेक शुक्ला ने रुख किया अखलाक अहमद के घर का। ये वही घर है जहां पुलिस ने अतीक के बहनोई को पकड़ा। यूपी एसटीएफ की टीम कल यहां पर पहुंचती है, यहां पर लंबी पूछताछ होती है, उसके बाद फिर डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार करके प्रयागराज भेजा जाता है। ये भवानी नगर का मेरठ का वही घर है डॉक्टर अखलाक का, जहां पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है और यहीं से गिरफ्तारी हुई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अखलाक अहमद है कौन। अखलाक अहमद डॉन अतीक अहमद का बहनोई है, यानी अतीक के बेटे असद अहमद का फूफा है। अब्दुल्लापुर सीएचसी सेंटर में काम करता है। आरोप है कि अखलाक ने अपने इसी घर में उमेश हत्याकांड के शूटर्स को पनाह दी थी। आपको बताते हैं कि अखलाक का उमेश पाल हत्याकांड से क्या कनेक्शन है और अतीक के बहनोई की गिरफ्तारी से पुलिस कैसे उमेश पाल के शूटर्स तक पहुंच सकती है। प्रयागराज में डॉक्टर अखलाक से होगी पूछताछ। शूटर की निशानदेही मिल सकती है, क्योंकि अखलाक पर शूटर्स को संरक्षण देने का आरोप है। कहा जा रहा है कि उमेश की हत्या के बाद 2 शूटर्स और असद मेरठ आए थे। मतलब ये है कि अखलाक की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। इसी बीच यूपी एसटीएफ अतीक के नौकर शाहरुख के गले की भी फांस बन गई। शाहरुख पर उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि शाहरुख ने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि शाहरुख ने ही 24 फरवरी को असद के कहने पर क्रेटा कार में राइफल रखी थी। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ था। शाहरुख के मुताबिक उसके गाड़ी में राइफल रखने के बाद असद और बाकी आरोपी अलग अलग गाड़ियों से उमेश की हत्या के लिए निकल गए थे और उमेश की हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उसे 50,000 रुपए दिए थे। ये पैसे उसने शूटर अरमान भाई को पहुंचाए थे। लेकिन उमेश के मर्डर के बाद भी ये गेम यहीं खत्म नहीं हुआ।
शाहरुख ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि अतीक पर शिकंजा कसता देख वो अतीक के ससुर से मिलने चकिया गया था, लेकिन वहां उसकी अतीक के ससुर से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उसने ट्रेन से भागने का प्लान बनाया, लेकिन यूपी एसटीएफ और धूमनगंज थाना पुलिस ने घेरेबंदी करके शाहरुख को दबोच लिया। उसके पास से तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं और शाहरुख के खिलाफ धूमनगंज में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अतीक के करीबियों पर पुलिस लगातार नकेल कसती जा रही है, क्योंकि उमेश की हत्या को करीब 1.25 महीना बीत चुका है, लेकिन उसका एक भी गुनहगार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि अतीक के परिवार और उसके करीबियों पर कसती नकेल पाप का घड़ा फूटने की तरफ एक इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।